भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किए गए वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने एक बार फिर से बयान जारी करते हुए कहा कि उनके निष्कासन में केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र सिंह यादव और अलवर शहर विधायक, राज्य सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा का भी हाथ है। वरिष्ठ नेता होने के नाते माफ कर देंगे, लेकिन अलवर जिले और शहर की जनता इन दोनों नेताओं को माफ नहीं करेगी। आहूजा ने बताया कि श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भगवान राम के नहीं होने के फलकनामा कोर्ट में दिया था, इसलिए राम भगवान के मंदिर में टीकाराम जूली और भंवर जितेंद्र सिंह के प्रस्तावित कार्यक्रम के बाद मंदिर गए थे, गंगा जल छिड़काव किया था। मेरी मंशा दलितों को सम्मानित करने की नहीं थी, मैं किसी दलित का अपमान नहीं किया। रिपीट, मेरी मंशा दलितों को सम्मानित करने की थी, मैंने किसी दलित का अपमान नहीं किया। रामगढ़ से 3 बार विधायक रहे और दलितों को तीनों बार भारी समर्थन रहा है। सभी वर्गों की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है। पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साध ली, लेकिन उनके खिलाफ पार्टी द्वारा की गई कार्रवाई में संजय शर्मा और भूपेंद्र सिंह यादव का हाथ भी है। इसके अलावा कुछ प्रदेश स्तरीय नेताओं का भी हाथ है। इस तरीके का आरोप ज्ञानदेव आहूजा ने लगाया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा कि भगवान राम को नहीं मानते ऐसे लोगों का मंदिर में जाना उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राम भगवान को मन ही नहीं तो उनका मंदिर में जाना कोई और चित्र नहीं रखता, इसलिए रिपीट करेंगे, गलत लिखा है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भगवान राम को जो नहीं मानते ऐसे लोगों को मंदिर में भी जाना उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राम भगवान को जब मन में ही नहीं रखा तो उनके मंदिर में जाने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं का विरोध किया है। बनूंगा, पत्रकार बनूंगा। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कहूँगा, आप मेरे घर पर हैं, इसलिए मैं जयपुर में तो कई पत्रकार वार्ता ले चुका, परंतु अलवर का रहने वाला, इसलिए अलवर में लेना जरूरी। तो आज मैं आपके बीच में हूँ, आपका सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। इन दिनों एक करंट विषय जो चल रहा है मेरे संबंध कि मैंने राम मंदिर अपनाकर शालीमार में गंगा जल छिड़का और वो वहाँ कोई दलित नेता आए, श्री टीकाराम जूली, उनके खिलाफ मैंने गंगा जल से धोया, गंगा जल छिड़का। 100% असत्य बात है, आप लोगों के सामने आ चुकी कई बार, कई मेरे वीडियो। मैंने जो बोला, इनके कांग्रेस के केंद्रीय नेता, मुख्य रूप से 3 लोग, श्रीमान खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमान राहुल गांधी, जो राम को काल्पनिक मानते हैं, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विरुद्ध 3 एफिडेविट लगाए और श्री राम का जन्म, और श्री राम नहीं बोलते, राम बोलते हैं, राम का जन्म अयोध्या में हुआ, इसका सबूत लाओ। राम सेतु पर भी इन्होंने और एफिडेविट लगाया। तो ऐसे राष्ट्रीय नेता जब इनके नहीं मानते तो उनके 2 प्रांतीय नेता आमंत्रित थे, आमंत्रित तो बीजेपी के नेता भी थे, श्रीमान भूपेंद्र सिंह यादव और श्रीमान संजय शर्मा, दोनों मंत्री। मैं उनके साथ भी नहीं गया, शायद उनको मन में दुख हुआ होगा। और मैंने जैसे घोषणा की हुई थी कि कांग्रेसी नेता आएंगे तो मैं गंगा जल छिड़कूंगा। 2 नेताओं का निमंत्रण था, एक श्रीमान भंवर जितेंद्र सिंह जी और एक श्रीमान टीकाराम जूली। भंवर जितेंद्र सिंह जी किसी चालबाजी के कारण या षड्यंत्र कारण नहीं आए, अकेले श्री टीकाराम जूली आए, मैंने गंगा जल छिड़का। मैंने कोई दलितों के खिलाफ नहीं छिड़का, दलित मुझे कितना चाहते हैं। मैं 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार विधायक बना रामगढ़, श्री रामगढ़ से। वहाँ सबसे पहले नंबर 1 पर मेरे वोट, उसके बाद दलित समाज, फिर और राजपूत, बाकी सब जातियाँ बाद में। तो मुझे 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार विधायक बनाया, दलितों का भला किया, इसलिए बनाया। विषय को लंबा नहीं लूंगा। झूठा प्रचार और पागल होकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे साहब ने अहमदाबाद के कांग्रेस के अधिवेशन में बोला और वहाँ टीकाराम जूली ने बोला, वहाँ श्रीमान राहुल गांधी ने बोला, और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं की श्रृंखला, श्रीमान अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा, और तो और अदने से जिला अध्यक्ष श्री योगेश मिश्रा ने मेरे खिलाफ कहा, मैंने दलितों के खिलाफ। मैं दलितों के खिलाफ न था, है, बहुत स्पष्ट बात हो गई।
अब इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। परंतु आश्चर्य की बात यह है